नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 14 अक्टूबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की शपथ तिथि है। राहु काल 2:59 अपराह्न से 4:25 अपराह्न बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज दिन का मौसम साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। सरसों की बिजाई के लिए ये मौसम अनुकूल है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधक रिहा किए। ट्रंप ने इजरायली संसद में की अरब नेताओं की तारीफ। गाजा पर ट्रंप के पीस प्लान पर पाकिस्तान में विरोध। टीएलपी का दावा, पुलिस फायरिंग में 250 प्रदर्शनकारी मारे गए, 1500 घायल। बिहार चुनाव से पहले आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। तेजस्वी बोले, गृह मंत्री शाह ने दी थी चुनाव न लड़ने की धमकी। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर। चांदी एक दिन में 10,825 महंगी होकर 1,75,000 रुपये पार। खुदरा महंगाई 99 महीने के निचले स्तर पर। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से मिली बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हमास इजराइल की। हमास ने संघर्ष विराम समझौते के तहत सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिन्हें रेड क्रॉस को सौंपने के बाद इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। अब हमास के पास कोई भी जीवित इजरायली बंधक नहीं है और इस रिहाई के बदले में इजराइल ने भी 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इस बड़ी जीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया और इजरायली संसद में भाषण के दौरान नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप को दुनिया में शांति के प्रयासों के लिए अगले साल नोबेल मिलना चाहिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में होस्टेज स्क्वायर पर बंधकों की रिहाई को देखकर हजारों लोग जश्न में भावुक हुए। ट्रंप ने अपने भाषण में गाजा बंधक समझौते के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की। उन्होंने हमास पर दबाव बनाकर रिहाई में मदद की और उन्होंने इसे इजराइल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत बताते हुए एक नए मिडल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह करार दिया। हालांकि मृत बंधकों के शवों की वापसी के समझौते में पेंच फंसा है, क्योंकि बंधक एवं लापता फोरम का कहना है कि आज 28 शवों के बजाय केवल 4 मृतक बंधकों के शव ही सौंपे जाएंगे। इजराइल सूत्रों के अनुसार हमास कुछ मृत बंधकों के शवों को ढूंढ नहीं पा रहा है, क्योंकि वे गाजा के उन समूहों को कब्जे में है जिन पर हमास का पूरा कंट्रोल नहीं है, जिससे दूसरे चरण के समझौते में मुश्किलें आ रही है। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 5 दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में टीएलपी यानी तहरीक लबैक पार्टी ने चौंकाने वाला दावा कर कहा है कि पुलिस की फायरिंग और झड़पों में अब तक 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। इन झड़पों में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे और टीएलपी प्रवक्ता के अनुसार प्रदर्शन के दौरान रिजवी को भी 3 गोलियां लगी, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। टीएलपी ने सरकार विरोधी, गाजा समर्थक और इजरायली विरोधी अभियान छेड़ा है। पंजाब प्रांत में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुरीदी के सहित कई हिस्सों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने 170 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि टीएलपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि शहादत हमारी नियति है। यह हिंसक प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब पुलिस ने टीएलपी नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और अब इस हिंसा में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब बात करते हैं लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई और उनके हस्तक्षेप से लालू परिवार को फायदा हुआ, जिसके बाद अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। लालू परिवार ने इस आरोपों को निराधार बताया है। यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और बिहार चुनाव के बीच ये फैसला आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप तय हो चुका है, जिसके साबित होने पर 1 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और एक्स पर लिखा कि वो बीजेपी से लड़ते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 1 महीने पहले बिहार आकर उन्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ने की धमकी दी थी। तेजस्वी ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपने पिता लालू यादव का बचाव करते हुए कहा कि लालू जी को
रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देने और किराया घटाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। इस बीच लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया, जिस पर कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा। अगली खबर सोने और चांदी की। पुष्प नक्षत्र से ठीक एक दिन पहले 13 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतें अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत में एक दिन में रिकॉर्ड 10,825 रुपये की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ये 1,75,325 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुँच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम भी 2,630 रुपये बढ़कर 1,24,155 रुपये हो गए हैं। इस साल अब तक सोने के दामों में 47,993 रुपये और चांदी के दाम 89,308 रुपये बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कीमतों में इस उछाल का मुख्य कारण फेस्टिव सीजन डिमांड और जियोपॉलिटिक्स टेंशन यानी मिडल ईस्ट में उथल पुथल और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी है। ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि सोना जल्द ही 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जा सकता है। हालांकि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद कम है, क्योंकि सोना इस साल करीब 60% बढ़ चुका है, इसलिए मुनाफा वसूली हो सकती है। ग्राहकों को हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदने और कीमत क्रॉस चेक करने की सलाह दी जाती है। आखिर में बात करते हैं खुरदरा महंगाई की। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सितंबर 2025 में खुरदरा महंगाई दर गिरकर 1.54% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये महंगाई दर जून 2017 के बाद सबसे कम है, यानी करीब 99 महीने में सबसे कम महंगाई दर सितंबर महीने में दर्ज की गई है। खुरदरा महंगाई दर में इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण खाने पीने की चीज़ों को सस्ता होना है। खुरदरा महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीज़ों से होता है और सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नेगेटिव रही है। महीने दर महीने आधार पर यह -0.64% से घटकर -2.28% रह गई है। इससे पहले अगस्त महीने में खुरदरा महंगाई दर 2.07% पर थी, जबकि जुलाई 2025 में ये 1.55% दर्ज की गई थी। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ग्रामीण महंगाई दर 1.69% से घटकर 1.07% हो गई है, जबकि शहरी महंगाई 2.47% से घटकर 2.04% पर आ गई है। ये गिरावट अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।